जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, बिहार पुलिस, यूपीएससी आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज का उल्लेख किया है? बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज का उल्लेख किया है? तो साथियों मेवाड़ का उल्लेख किया है। साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। स्मार्ट मनी शब्द किसका प्रयोग होता है, यानी स्मार्ट मनी शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? तो साथियों स्मार्ट मनी शब्द इसका प्रयोग आपके क्रेडिट कार्ड के लिए इसका प्रयोग होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित कारों में से कौन सा कर ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जाता है? निम्नलिखित करों में से कौन सा कर ग्राम पंचायत के द्वारा लगाया जाता है? तो साथियों याद रखना ये आपके स्थानीय मेलों पर कर लगाया जाता है ग्राम पंचायत के द्वारा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। निम्नलिखित में से निम्नलिखित क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? निम्नलिखित क्षेत्र में से भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? तो साथियों उत्तर प्रदेश के फूलपुर में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ है, भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ है वह कौन सा है? तो साथियों वो कुटीर उद्योग है। इसका सर्वप्रथम भारत में स्थापना हुआ था साथियों, यानी विकास हुआ था साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों बन सकती है यह उल्लेख इसमें दिया गया है? वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं ये उल्लेख किसमें दिया गया है? तो साथियों ये उल्लेख समवर्ती सूची में दिया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 7। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो साथियों ये आपकी सूची समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है, याद रखना साथियों। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की सूची समवर्ती सूची में सम्मानित किया गया है साथियों, याद रखना, यानी सम्मिलित किया गया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है? तो साथियों ये आपका कानूनी सलाहकार होता है साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो साथियों पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य ये आपका लोगों को विकास मूलिक प्रशासन में भागीदारी युक्त बनाना, इसका ये मुख्य उद्देश्य होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10।
पंचायत राज की अनुशंसा किसने की है? पंचायती राज की अनुशंसा किसने की है? तो साथियों बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा 1947 ईस्वी में की गई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 11, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों BR अम्बेडकर जी थे, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों विश्व पर्यावरण 5 जून को मनाया जाता है, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन से हैं? भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन से हैं? तो साथियों बैक्टीरिया है, यानी आर्सेनिक है, याद रखना साथियों। आर्सेनिक भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? तो सावना है, साथियों याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, लाइकेन सबसे अच्छा सूचक किसका है? लाइकेन सबसे अच्छा सूचक किसका है? तो साथियों वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक है, याद रखना लाइकेन, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? मीथेन गैस का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो साथियों धान की खेती में सर्वाधिक मीथेन गैस पाई जाती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों गेंदा के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, रेलियो का नगर किसे कहा जाता है? भारत के रेलियो का नगर किसे कहा जाता है? तो साथियों नई दिल्ली को कहा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, महलों का शहर किसे कहा जाता है? महलों का शहर किसे कहा जाता है? तो साथियों कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो साथियों लद्दाख का लेह जिला है, जहां पर भारत में सबसे कम वर्षा होती है, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, वेबनाट झील कहाँ स्थित है? वेबनाट झील कहाँ स्थित है? तो साथियों वेबनाट झील ये आपके केरल राज्य में स्थित है, साथियों याद रखना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है किसको? 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? तो साथियों 10 डिग्री चैनल ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, कानपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कानपुर शहर
किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो साथियों कानपुर शहर एक गंगा नदी के किनारे बसा शहर है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 24। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? तो साथियों ये क्षेत्र है कर्नाटक का पठार। ये भूकंपीय मेखला में नहीं आता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। नवाबों का शहर उत्तर प्रदेश के किस शहर को कहते हैं? नवाबों का शहर उत्तर प्रदेश के किस शहर को कहते हैं? तो साथियों नवाबों का शहर उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर को कहते हैं, याद रखना। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो साथियों ये सारावती नदी पर जोग प्रपात स्थित है, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील है? भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील है? तो साथियों चुलामो झील है। ये भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। रोहतांग दर्रा के समीप व्यास कुंड से कितनी मीटर की ऊंचाई पर है? रोहतांग दर्रा के समीप व्यास कुंड से कितनी मीटर की ऊंचाई पर है? तो 4330 मीटर की ऊंचाई पर है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। गंडक नदी के उद्गम किस देश से होती है? गंडक नदी का उद्गम किस देश से होता है? तो साथियों नेपाल देश में इसका उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो साथियों ये आपके अशोक ने बनवाया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो साथियों मीनाक्षी मंदिर ये आपके मदुरई शहर में स्थित है, साथियों याद रखना। आज के सेशन में 31 क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।